हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर धीरे धीरे अपनी सियासी पत्ते खोलते जा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने 90 सीटों को अपना टारगेट बताया था। दूसरे दिन AIM यानी मीम के साथ गठबंधन की बात की और CPIM नेता मोहम्मद सलीम से बातचीत का दावा किया। तीसरे दिन उन्होंने खुद को चुनाव का मैजिक फिगर बताया। अब आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, वो एक सेक्युलर पार्टी बनाने जा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी CPIM, मीम, कांग्रेस और ISF से गठबंधन कर सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में वो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, यानी उनकी पार्टी भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर गठबंधन के जरिए ही चुनाव लड़ने पर जोर दिया। हुमायूं कबीर पहले ही AIM यानी मीम के साथ गठबंधन की बात साफ कर चुके हैं। मोहम्मद सलीम से बातचीत का दावा भी वो पहले ही कर चुके हैं। अब ISF को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि नौशाद सिद्दीकी से उनकी सीधी बातचीत हुई है या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं कहा। उधर 2026 के चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी पहले ही बंगाल में संगठन को मजबूत बनाने के लिए मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर चुके हैं। मीम की तरफ से हुमायूं कबीर को प्रपोजल भी दिया गया था, लेकिन इसके बीच ही हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए पहले पहचान फिर पार्टी है। जिस दिन उन्हें TMC से सस्पेंड किया गया, उसी दिन उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान कर दिया था। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य सरकार बनाना नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव में निर्णायक विपक्ष की भूमिका निभानी है। पहले उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, लेकिन अब उनका टारगेट 90 सीट है। हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि 2026 में ना तो तृणमूल और ना ही BJP अकेले सरकार बना पाएगी। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, सरकार बनाने के लिए हुमायूं कबीर की मदद लेनी ही पड़ेगी। मुझे साथ लिए बिना कोई शपथ नहीं ले सकता है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल में कांग्रेस अब सिर्फ साइन बोर्ड पार्टी बनकर रह गई है और 2026 में उसका चुनाव निशान तक बचना मुश्किल है। उधर मुर्शिदाबाद में अब खुलकर वोट काटाकाटी की राजनीति शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी और गठबंधन की रणनीति आने वाले चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल सकती है। हालांकि हुमायूं कबीर अभी भी अपने दावे को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वासी हैं और बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना पाएगी, निर्णायक ताकत हम ही होंगे।